कहानी एक गुमनाम हीरो की। भारत में ऐसे कई समर्पित देशभक्त रहे हैं जिनका इतिहास में कहीं कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन इसकी वजह से उनका योगदान कहीं से कमतर नहीं हो जाता। ऐसे ही एक गुमनाम हीरो थे मेजर रालेंगनाओ बॉब खातिंग। मेजर खातिंग का जन्म 14 फरवरी 1912 को मणिपुर के उखरुल में हुआ था। नागा समुदाय के मेजर खातिंग ऐसे वीर थे जिन्हें तवांग को भारत में मिलाने का श्रेय जाता है। शिलांग से हाई स्कूल और गुवाहाटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने असम के दर्राम स्थित बारासिंघा में एक स्कूल खोल दिया। मणिपुर से स्नातक होने वाले वे पहले छात्र थे। उनका काम देखकर एक ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें उखरुल में हाई स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर 1939 में वो फौज में भर्ती हो गए। किंग्स कमीशन पाने वाले वे पहले मणिपुरी थे। आजादी के बाद मणिपुर के राजा के आग्रह पर प्रशासन में शामिल होकर उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का प्रभार संभाला। इसमें वे असम राइफल्स के एक बटालियन के प्रमुख बने। मणिपुर के राजा ने बर्मा के हमले को ध्यान में रखते हुए मणिपुर को भारत में विलय कर लिया, मगर तवांग में कुछ बाधाएं थीं। एक ओर बर्मा वहां कब्जा करना चाहता था और दूसरी ओर तिब्बत के मार्ग से चीन की नजर भी थी। असम के राज्यपाल जयराम दास दौलतराम और गृह मंत्री सरदार पटेल की इस खतरे पर निगाह थी। उन्होंने मेजर खातिंग को तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के राजनीतिक अधिकारी के नाते तवांग भेजा। उन दिनों तिब्बत प्रशासन वहां टैक्स वसूल करता था। मेजर खातिंग ने उन्हें वहां से हटा दिया। इससे स्थानीय लोग खुश हुए क्योंकि वे चीन में नहीं मिलना चाहते थे। अब मेजर खातिंग ने असम राइफल्स के 200 जवानों के साथ 17 जनवरी 1951 को बिना एक बूंद खून बहाए तवांग को भारत में मिला लिया। इससे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भड़क गए। उन्होंने अपने विदेश सचिव को लिखा, मैं लगातार रक्षा समिति द्वारा उत्तर पूर्व की सीमाओं पर हो रही गतिविधियों के बारे में सुन रहा हूं। इससे तिब्बत और नेपाल की सीमा पर हलचल है। ये मामले मेरे सामने कभी नहीं लाए गए। असम के राज्यपाल और अन्य लोग खुद से निर्णय ले रहे हैं। हमारे तवांग में जाकर वहां नियंत्रण लेने से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर समस्या हो सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बिना मेरी जानकारी के ये सब कैसे हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल और असम के राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने जानबूझकर नेहरू को अंधेरे में रखा था। वे जानते थे कि नेहरू को पता चला तो मामला अधर में लटक जाएगा, जिससे भविष्य में बहुत समस्याएं आएंगी। वे पूर्वोत्तर में एक नया कश्मीर नहीं बनाना चाहते थे। मेजर खातिंग इन दोनों की सहमति से ही काम कर रहे थे। मेजर खातिंग बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जनरल थिमैया के नेतृत्व में प्रशिक्षण लिया था। आगे चलकर वे इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAFS के पहले अधिकारी, नागालैंड के मुख्य सचिव और विदेश में वनवासी समुदाय के पहले भारतीय राजदूत भी बने। ब्रिटिश शासन ने उन्हें मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया, लेकिन तवांग के भारत में विलय जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए उन्हें आजीवन उचित सम्मान नहीं मिला, जिस कमी को मोदी सरकार ने पूरा किया और 14 फरवरी 1921 को इम्फाल में उनके सम्मान में एक स्मारक का उद्घाटन किया।